नमस्कार शिक्षक साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल डिपोडिटेरिया में स्वागत है। मैं दिलीप पाटीदार आज आपके लिए एक और लेटेस्ट वीडियो लेकर आया हूं, जिसके अंदर आज हम इंस्पायर अवार्ड संबंधी पोर्टल पर बात करेंगे और हम सीखेंगे कि इस पोर्टल के पासवर्ड को कैसे रीसेट किया जाता है, कैसे नया पासवर्ड बनाया जाता है। यदि आप अपना पासवर्ड, आईडी, ईमेल भूल गए हैं तो कैसे इन सबको रिकवर किया जाता है और साथ में स्कूल की डिटेल कैसे फिल की जाती है और न्यू रजिस्ट्रेशन यदि आपको करना हो, नया अकाउंट बनाना हो तो वह किस प्रकार से बनाया जाता है। बिल्कुल आपको सही और संपूर्ण जानकारी यहीं पर मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले आपको इस पोर्टल पर जाने के लिए इंस्पायर मानक अवार्ड टाइप करना है या फिर आप इंस्पायर अवार्ड भी टाइप कर सकते हैं। इन दोनों में से कोई एक आप टाइप कर दीजिए तो आप अपने उसके होम पेज पर पहुंच जाएंगे। इसके बाद आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर वेलकम टू ई मैनेजमेंट ऑफ इंस्पायर अवार्ड स्कीम और यहाँ पर स्कूल अथॉरिटी, फिर लॉगिन और फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। तो इस प्रकार के ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। आप इसके अंदर सबसे पहला ऑप्शन ही चूज कर सकते हैं। पहला ऑप्शन स्कूल अथॉरिटी भी ले सकते हैं, आप डायरेक्ट लॉगिन के लिए भी जा सकते हैं, लेकिन हम सबसे पहले चलेंगे होम पेज के ऊपर, क्योंकि समझते हैं कि पोर्टल के होम पेज का आखिर क्या क्या है। तो यह आपका होम पेज है। कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको होम पेज के ऊपर देखने को मिलेगा और जस्ट होम पेज पर ही आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर स्कूल अथॉरिटी आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर नेशनल अथॉरिटी है, स्टेट अथॉरिटी है और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी है। तो तीन प्रकार की अथॉरिटियाँ स्कूल के अलावा और है। तो हमें क्योंकि स्कूल से वर्क कर रहे हैं, आप सभी स्कूल लेके बैठे हैं, आप सभी स्कूल के संचालक है, एचएम है, हेडमास्टर है, प्रिंसिपल है, तो आपको स्कूल अथॉरिटी से वर्क है और आप अपने बच्चों का यहाँ से नॉमिनेशन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जाना है स्कूल अथॉरिटी के अंदर। जब आप स्कूल अथॉरिटी के अंदर जाएंगे, आप चाहते हैं कि हम यहाँ से लॉगिन हो जाएं, तो आपके पास यदि पासवर्ड है, ठीक है, यदि आपके पास पासवर्ड है, यूज़र आईडी है, तो आप सीधे से क्लिक हियर करके और एंटर हो सकते हैं लॉगिन के लिए। तो इस प्रकार का जैसे ही आप इसे यहाँ पर टू लॉगिन के लिए जाएंगे और क्लिक हियर मतलब इस ऑप्शन को चूज करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होकर मिल जाएगा और इस क्रॉस के निशान को आपको दबाकर इस इंटरफेस को क्लियर कर लेना, इस पेज को क्लियर कर लेना और यह आपका यहाँ से ऐड हट जाएगा। यह ऐड हटते ही कुछ इस प्रकार का पेज आपको दिखाई देगा। इस प्रकार के पेज में यहाँ पर यूज़र आईडी और पासवर्ड दिया गया है। यदि आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड पता है तो आप यहाँ से अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके और कैप्चा कोड फिल करके और लॉगिन हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ यूज़र आईडी, पासवर्ड और कैप्चा कोड और लॉगिन, तो आप सीधे से लॉगिन होकर आप अपने बच्चों के जहाँ पर रजिस्ट्रेशन होते हैं वहाँ पर पहुँच जाएंगे, उस साइट के उस पेज के ऊपर पहुँच सकते हैं। अब यहाँ से मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि हम हमारा यूज़र नेम और पासवर्ड भूल चुके हैं। यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों भूल चुके हैं, आपको ना तो यूज़र नेम पता है ना ही पासवर्ड पता है। तो अब आप उसको कैसे पता करेंगे? तो उसे पता करने के लिए आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंट लिंक करके दिख रहा होगा। ठीक है, इम्पोर्टेंट लिंक करके दिख रहा होगा। यहाँ पर आप चेक योर एप्लीकेशन नंबर एंड ईमेल आईडी इस ऑप्शन को चूज कर सकते हैं या करेंगे। चेक योर एप्लीकेशन नंबर एंड ईमेल आईडी, तो आपको सबसे पहले अपना एप्लीकेशन नंबर और ईमेल आईडी चाहिए, उसके बाद ही आप यूज़र नेम और पासवर्ड को जान सकते हैं। तो आपको यहाँ से ईमेल आईडी और एप्लीकेशन नंबर देखना होगा और यह लिंक आपको होम पेज के ऊपर भी दिख जाएगी। यह हुई रही यहाँ पर चेक योर एप्लीकेशन नंबर एंड ईमेल आईडी, 2-3 जगह आपको दिख जाएगी, ये होम पेज के ऊपर ही है। जैसे ही आप वहाँ पर क्लिक करेंगे चेक योर ईमेल एंड एप्लीकेशन नंबर, तो आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। और इस प्रकार के इंटरफेस में जब आप यहाँ पर 3 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और स्कूल, तो आप लीजिए स्कूल अथॉरिटी का यहाँ पर ऑप्शन। ठीक है, हर जगह से आप जाएंगे यहीं पर पहुँचेंगे। स्कूल अथॉरिटी वहाँ से लेकर आए हैं तो स्कूल अथॉरिटी के अंदर ही हम चल भी रहे हैं। तो स्कूल डिटेल्स यहाँ से आपको देखना है।
आप यहाँ से अपने स्टेट को चूज़ कर लीजिए, यहाँ से आप अपनी डिस्ट्रिक्ट को चूज़ कर लीजिए और यहाँ से जो लिस्ट ओपन होगी उसमें आप अपने स्कूल का नाम चूज़ कर लीजिए। इस लिस्ट के अंदर से आपको अपने स्कूल का नाम चूज़ करना है। जैसे ही आप अपने स्कूल का नाम चूज़ करेंगे वैसे ही आपको यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन लेंगे। आपको यहाँ पर सीरियल नंबर, नेम, पर्सन नेम जिसके नाम से पोर्टल पर आईडी बनी हुई है, उसका मोबाइल नंबर, उसका ईमेल एड्रेस और एप्लीकेशन नंबर। तो यहाँ से आपको एप्लीकेशन नंबर और ईमेल एड्रेस प्राप्त हो जाएगा। ये दोनों चीज़ें हमारे पास नहीं थी जो कि हमें मिल चुकी है, हमने यहाँ पर देख ली और यह ऑप्शन बिल्कुल ओपन है। ऑल इंडिया में आप किसी का भी ईमेल एड्रेस और एप्लीकेशन नंबर यहाँ से देख सकते हैं। यह पर्सनली आपके लिए नहीं है, ये सबके लिए दिया है। पोर्टल के होम पेज पर जो भी होता है वह सब सभी के लिए ही होता है। अभी आप लॉगिन नहीं हुए हैं, लॉगिन होने के बाद जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी वो आपकी पर्सनल रहती है। ठीक है, तो यहाँ से आपको एप्लीकेशन नंबर और ईमेल आईडी मिल गई है। अब हमें क्या करना है, अब हमें यूज़र नेम और पासवर्ड और चाहिए। एप्लीकेशन आईडी एंड ईमेल तो हमने प्राप्त कर लिया उस प्रोसीजर से। अब हमें यूज़र नेम और पासवर्ड और चाहिए। तो यूज़र नेम और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए हमें एप्लीकेशन आईडी की आवश्यकता लगेगी, इसलिए हमने पहले एप्लीकेशन आईडी प्राप्त कर ली। चूँकि हमारे पास कोई भी 4 चीज़ें हैं, यूज़र नेम, पासवर्ड, एप्लीकेशन आईडी एंड ईमेल, ये चारों में से हमारे पास कुछ भी पता नहीं था कि क्या ईमेल है और क्या ये एप्लीकेशन आईडी है। तो पहले हमने उन दोनों को प्राप्त कर लिया। अब हम यहाँ पर सीधे से आपका जो लॉगिन का ऑप्शन था, आपने जो लॉगिन का ऑप्शन लिया था, हम थोड़ा सा बैक जाकर फिर आपको बता देते हैं कि हमने लॉगिन का ऑप्शन कहाँ लिया था। लॉगिन का ऑप्शन हमने यहाँ पर लिया था और उसके साइड में यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन भी था। तो हम यदि फॉरगेट पासवर्ड के ऑप्शन को लेते हैं तो हम कहाँ जाएंगे, फॉरगेट पासवर्ड के ऑप्शन को, आप यहाँ आपका फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन दिख रहा है, इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप जो है कुछ इस प्रकार का इंटरफेस अपने होम पेज के स्क्रीन के ऊपर पाएंगे और इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर होगी आपकी एप्लीकेशन आईडी और यहाँ पर कैप्चा कोड। तो आपको यहाँ पर कैप्चा कोड और यहाँ एप्लीकेशन आईडी फिल कर देना है। जैसे ही आप अपना एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर फिल करेंगे और आपका कैप्चा कोड यहाँ फिल करेंगे, गेट पासवर्ड को आप क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन गेट पासवर्ड, तब आपको आपके रजिस्टर्ड ईमेल के ऊपर एक लिंक मिल जाएगी। ठीक है, एक लिंक कहाँ जाएगी, आपके रजिस्टर्ड ईमेल के ऊपर। हमने अभी जान लिया था कि हमारा कौन सा ईमेल इसके ऊपर रजिस्टर्ड है, कौन सा दर्ज है, यहाँ पर कौन सा चढ़ा हुआ है। उस ईमेल को आप चेक कीजिए, पर्टिकुलर उस ईमेल के ऊपर आपकी वहाँ पर लिंक जाएगी और उस लिंक को जैसे ही आप ओपन करेंगे वैसे ही इस प्रकार का आपको पेज देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ईमेल से आप ओपन हुए हैं, ईमेल की लिंक से यहाँ पर आए हैं, ईमेल की लिंक आपको यहाँ पर लेकर आइए और जैसे ही आपने उसे क्लिक किया यहाँ पेज पर आ गए। पेज पर आने के बाद आपको यहाँ पर यूज़र आईडी, यहाँ पर पासवर्ड और यहाँ पर री टाइप पासवर्ड। अब आप कहेंगे कि यूज़र आईडी हमारे पास कहाँ से आएगी, तो जो मेल आपको प्राप्त होगा उसके अंदर आपको यूज़र आईडी मिलेगी। सबसे ऊपर आपको यूज़र आईडी ही देखने को मिलेगी, वही यूज़र आईडी जो आप पहले उपयोग करते थे, वही यूज़र आईडी आपको यहाँ पर दोबारा प्राप्त हो जाएगी। यूज़र आईडी बार बार नहीं बदलती, यूज़र आईडी वही रहती है। तो यूज़र आईडी आपको यहाँ से मिल जाएगी। पासवर्ड आपको इंटर करना, अपना मनपसंद पासवर्ड यहाँ पर बनाना है। पासवर्ड बनाने के लिए आपको स्पेशल कैरेक्टर का उपयोग करना है, जैसे अल्फ़ा, स्टार, ठीक है। उसके बाद आपको 1 2 3 इस प्रकार के न्यूमेरिकल का भी उपयोग करना है और आपको अल्फ़ाबेट छोटे और बड़े। तो आप जनरली एक बड़ा लेटर ले लीजिए, ठीक है, बड़ा लेटर ले लीजिए। मान लो किसी का नाम है पंकज, तो पी से आप बड़ा लेटर ले लीजिए, उसके बाद ANKAJ और फिर आप स्टार या @ या डॉट या स्पेस जो भी आप लगाना चाहें, 1 2 3 4 5 6 8 9 जो भी आपको लेना है वो सब आप ले सकते हैं। लेकिन इस प्रकार से आपको एक पासवर्ड जनरेट करना है जो कि 6 लेटर से ज़्यादा का होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से आपने एक पासवर्ड बना लिया और रीएंटर उसी पासवर्ड को कर दिया और आपने यहाँ पर कैप्चा कोड ले लिया और कर दिया सेव। सेव करने के बाद आप बिल्कुल स्क्रीन के ऊपर पाएंगे कि आपका पासवर्ड
सेव हो चुका है, मतलब आप जो है इस पासवर्ड का आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही आप वापस लॉगिन होना चाहते हैं, क्योंकि ये सारी प्रोसीजर हमने की, किस लिए की, हमने ईमेल और हमारी एप्लीकेशन आईडी प्राप्त की, इसलिए कि हम रीसेट कर पाएँ पासवर्ड को। रीसेट करने के लिए हमें एप्लीकेशन आईडी की आवश्यकता पड़ती है, और एप्लीकेशन आईडी डाल के और रीसेट हमका ऑप्शन दिया तो हमारे ईमेल के ऊपर गया, तो हमें ईमेल की आवश्यकता वहाँ पर लगी। हमने दोनों को उपयोग कर लिया, ईमेल का और एप्लीकेशन आईडी का, और हमने हमारा यूज़र आईडी भी प्राप्त कर लिया मेल के ऊपर जो कि आया, और वहाँ से हमने रीपासवर्ड करके और पासवर्ड नया जनरेट कर लिया। अब हम चाहते हैं कि हम लॉगिन हो जाएं और हमारा पोर्टल के ऊपर काम करें। तो आप वापस अपने होम पेज के ऊपर, आपका जो होम पेज है इसके ऊपर ही आपको यह सब देखने को मिलेगा, और आपको वापस स्कूल अथॉरिटी के ऊपर ही जाना है, या फिर आप जहां पर छोड़कर आए थे होम पेज के ऊपर ही सारे ऑप्शन है, और वहां पर नीचे की तरफ आएंगे तो आपको टू लॉगिन क्लिक हियर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आप इसे चूज़ कर लीजिए, उसके बाद टू लॉगिन क्लिक हियर का ऑप्शन यहां से चूज़ कर लीजिए। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा पेज के ऊपर। तो यहाँ से टू लॉगिन क्लिक हियर कर लीजिए, और इसके नीचे ऑप्शन रहेगा फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक हियर। यदि आप नया रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक करके कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम चाहते हैं कि हम लॉगिन हो जाएं। हम यहाँ से लॉगिन हुए, लॉगिन टू क्लिक हियर का ऑप्शन हमने लिया, यूज़र नेम पासवर्ड का यूज़ किया, और यहाँ पर कैप्चा कोड डाला, और हम लॉगिन हो गए। अब आप यहाँ से लॉगिन होकर अपना काम कर सकते हैं पोर्टल के ऊपर। ये तो हुई हमारी नंबर 1 बात कि आप लॉगिन कैसे होंगे, आप कैसे ईमेल प्राप्त करेंगे, कैसे आप एप्लीकेशन आईडी प्राप्त करेंगे, कैसे आप पासवर्ड को रीसेट करेंगे। अब नंबर 2 बात आती है कि आप नया रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, वह प्रक्रिया भी देख लेते हैं, और उसके लास्ट में हम देखेंगे कि बच्चों का नॉमिनेशन कैसे किया जाए। और हो सकता है कि इस वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाए, तो आपको नीचे लिंक मिलेगी, उसके अंदर सब कुछ दिया रहेगा कि आपको जो आवश्यकता है वो 2 से 3 पार्ट भी मैं इसके बना सकता हूँ छोटे छोटे करके, तो वे सारे आपको वहाँ पर मिल जाएंगे और उनकी डिटेल भी मिल जाएगी। तो अभी हमने यहाँ पर जस्ट देखा कि हम आईडी कैसे प्राप्त करेंगे और पासवर्ड को कैसे रीसेट करेंगे और लॉगिन कैसे होंगे। तो अभी लॉगिन होने तक की प्रक्रिया हमने 1 नंबर पर देख ली। अब 2 नंबर विषय ये है कि हम न्यू रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। हम एक नया स्कूल है, हमारा नया स्कूल है, और हम चाहते हैं कि हम पहली बार ही इसके अंदर एंटर हो, तो हमें यहाँ पर एक फॉर्म फिल करना होगा, और वो फॉर्म कैसे फिल करेंगे, उसकी क्या प्रक्रिया है यह हम जान लेते हैं। चलिए, उसके लिए आपको वापस स्कूल अथॉरिटी के ऊपर जाना है। स्कूल अथॉरिटी पे जाने के बाद आपको फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक हियर करना है। जैसे ही आप फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक हियर करेंगे, कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ए न्यू पेज विल अपीयर लाइक दिस, इस प्रकार का आपको यहाँ पर पेज देखने को मिलेगा। स्कूल रजिस्ट्रेशन, इंटर 11 डिजिट स्कूल यू डाइस कोड। ठीक है, स्कूल का आपका डाइस कोड यहाँ पर एंटर करना है। आप अपने स्कूल का डाइस कोड यहाँ पर एंटर कर दीजिए। प्रारंभिक में आपके स्कूल का पहचान जो है वो आपका डाइस कोड है, इसलिए आप डाइस कोड यहाँ पर डाल दीजिए। डिटेल्स पर यू डाइस डाटा, आपको यहाँ पर डाइस डाटा दिख रहा होगा कि यहाँ पर आपका डाइस कोड है, कौन सा स्कूल है, ये सारी गुजरात का है जो भी है, तो ये सारी चीज़ें आपको दिख रही होगी। यहाँ पर आप उसको यस या नो, क्या ये डाइस कोड आपका है और क्या ये सारी जानकारियाँ आपकी है। यदि यस है तो आप इसे यस कर दीजिए और अपडेट कोड कर दीजिए, तो यहाँ से वो सेव हो जाएगा। मतलब एक बार मिलान कर रहे हैं पोर्टल से कि आपका यही स्कूल है या कहीं पोर्टल ने गलती कर दी है आपका स्कूल को पहचानने में। ठीक है, तो यहाँ पर आप उसे यस कर दीजिए और आगे बढ़िए। जैसे ही आप यस करेंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर न्यू स्कूल अथॉरिटी, इस प्रकार का फॉर्म आपको देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर स्टेट, कैटेगरी, स्कूल, सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट और इस प्रकार के काफ़ी सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। स्कूल नेम और कंप्लीट एड्रेस और ये वगैरह वगैरह, पिन कोड, ये सब आपको देखने को मिलेंगे। सब आप यहाँ पर फिल करते जाइए। अब आप यह फॉर्म फिल कर देंगे, फिर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर न्यू स्कूल अथॉरिटी के लिए फिर एक फॉर्म मिलेगा। यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, क्या विशेष बता देता हूँ मैं आपको। स्कूल की स्टेट यहाँ पर लेना है, कैटेगरी लेना है स्कूल की, उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है, फिर आपकी तालुका वगैरह है, फिर
एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट आपकी क्या है, और नेम ऑफ द स्कूल। यहाँ पर बहुत आईएमपी है ये नेम ऑफ द स्कूल। यदि आपका स्कूल इस लिस्ट के अंदर नहीं पाया जाता है तो आप यहाँ पर अदर का ऑप्शन ले लेंगे। अदरवाइज आप किसी एक को यहाँ पर जो भी आपके स्कूल का नाम प्राप्त होता है तो उसे यहाँ पर क्लिक करके या उसे सिलेक्ट करके यहाँ पर आ जाएगा वह नाम। इफ द नेम ऑफ योर स्कूल इज नॉट अवेलेबल इन दिस लिस्ट देन चूज अदर ऑप्शन। तो आप यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि आप अदर ऑप्शन का चुनाव कर सकते हैं और ड्रॉप डाउन कर सकते हैं। जैसे आप अदर का ऑप्शन लेंगे वैसे ही आपको यहाँ पर स्कूल का नेम फिल करने के लिए मैनुअली आ जाएगा। आप अपने स्कूल का नाम यहाँ पर फिल कर दीजिए जो भी नाम है, और यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन ले लीजिए। हर जगह आपको सेव एंड नेक्स्ट देखने को मिलेगा। उसके बाद जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा, और यहाँ पर आप सब कुछ फिल कर दीजिए जो दिया हुआ है बॉक्स के अंदर। सभी बॉक्स आपको अनिवार्य फिल करने हैं। एसटीडी फैक्स नंबर, मोबाइल नंबर ये वगैरह के बारे में है। ईमेल एड्रेस ऑफ स्कूल अथॉरिटी ऑफिसर का आपका ईमेल एड्रेस यहाँ पर फिल करना है। ये आईएमपी है। सेंड ओटीपी, उसके ऊपर आपको ओटीपी जाएगा। किसके ऊपर जाएगा ओटीपी? आपके ईमेल के ऊपर जाएगा, और आप उसे वेरीफाई यहाँ से कर दीजिए। वेरीफाई करने के बाद जैसे ही वेरीफाई होगा थोड़ा पोर्टल आगे बढ़ जाएगा वापस। फिर वेब एड्रेस यदि कोई है आपके पास तो वो दे दीजिए। उसके बाद आपका ऑथोराइज मोबाइल नंबर, ठीक है, स्कूल अथॉरिटी का यहाँ पर मोबाइल नंबर आपको देना है, महत्वपूर्ण है ये। उसके बाद यहाँ पर अगेन स्कूल कोड इफ़ एनी अस अलर्टेड डिस्ट्रिक्ट स्टेट एजुकेशन अथॉरिटी, आपको यहाँ पर स्कूल कोड देना है और यहाँ पर कैप्चा कोड फिल करना है। सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। अब आप आगे बढ़ेंगे। द नेक्स्ट स्टेप इज टू फिल इन लोकेशन डिटेल्स। लोकेशन की यहाँ पर डिटेल्स है, आपकी लोकेशन डिटेल यहाँ पर फिल कर दीजिए। सेव एंड नेक्स्ट हो जाओ। इसके बाद फिर आपको यहाँ पर द नेक्स्ट स्टेप इज फिलिंग इन द ब्रीफ अबाउट द स्कूल द पेज ओपन ए ब्लो। आपको यहाँ पर जो पेज दिया जा रहा है उसमें आप अपने स्कूल की डिटेल फिल कर दीजिए। क्लासेस जो आपकी हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट आपके स्कूल में कितने हैं, इस प्रकार की आपकी बेसिक जानकारी स्कूल के यहाँ पर दी गई है। और उसके बाद स्कीम साइंस लैब इन द स्कूल यदि हो, क्योंकि ये जो पोर्टल है पूरा साइंस पोर्टल ही समझ लीजिए, इसलिए यहाँ पर स्पेशल पूछा गया है कि यस और नो। तो यदि है तो हाँ और नो तो ना। तो ये आप कर दीजिए, कैप्चा कोड डालिए और सेव एंड नेक्स्ट हो जाइए। अब आपके पास कंटिन्यू का फिर ऑप्शन आएगा और आप फिर एक नए पेज पर आ जाएंगे। डिटेल ऑफ अथोराइज पर्सन हु हैज़ फिल्ड द फॉर्म। अब आपको यहाँ पर जानकारी भरनी है कि कौन इस फॉर्म को फिल कर रहा है। मैं तो कहीं आपके स्कूल का फॉर्म नहीं भर रहा हूँ। तो यहाँ पर डिटेल ऑफ अथोराइज पर्सन का नेम, डेजिग्नेशन और कॉन्टैक्ट नंबर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। जनरली यह प्रिंसिपल या एचएम के यहाँ पर नंबर फिल होंगे। और यहाँ सेव एंड नेक्स्ट हो जाइए। सेव एंड नेक्स्ट होते ही आपका एक पड़ाव यहाँ से पार होता है। और थैंक यू, स्कूल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हैज़ बीन कंप्लीटेड सक्सेसफुली एंड यूर एप्लीकेशन नंबर इज़ वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन नंबर की प्राप्ति हो जाएगी। ईमेल आपने चढ़ा दी, आपको एप्लीकेशन यहाँ से मिल जाएगा। तो इस एप्लीकेशन को आप नोट डाउन कर लीजिए। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे इस एप्लीकेशन नंबर के साथ में, ठीक है, ये आपका वो था। और उसके बाद फिर से आपको यहाँ पर नीचे की तरफ एडिट के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे कि जो भी फॉर्म अभी आपने सबमिट किया है, एप्लीकेशन नंबर तो आ चुका है, लेकिन कहीं कुछ गलती हो गई हो तो आप इस फॉर्म को मिलान कर लीजिए। इस प्रकार का आपको फॉर्म देखने को मिल जाएगा। तो यह फॉर्म आप देख लीजिए, यदि कोई आवश्यकता हो सुधार की तो यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद जैसे आगे बढ़ेंगे फिर आपने जो स्कूल जियोग्राफिक लोकेशन की बात की थी, जो डाटा दिया था वह एडिट करना चाहें, ब्रीफ अबाउट द स्कूल के बारे में आपने जो डाटा दिया था उसको अगर एडिट करना चाहें तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अब आप नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे और आपको फिर यहाँ पर एडिट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, ये चार्ज डिटेल आपने जो अभी दी थी अपने अथॉरिटी की, उसके एडिट अगर कुछ करना चाहते हैं उसमें तो यहाँ से आप कर सकते हैं। फाइनली आप कह देंगे सब कुछ सही है, तो यहाँ पर आपका हो गया ओके। यहाँ जैसे ही आप लेंगे फॉरवर्ड फॉर अप्रूवल, फॉरवर्ड फॉर अप्रूवल के लिए यहाँ पर है आर यू श्योर यू वांट टू फॉरवर्ड द एप्लीकेशन। अब आप चाहते हैं कि जो मैंने यहाँ पर फॉर्म फिल किया है वह पूरी तरह से सत्य है और सही जानकारी है। अब आप इसे फॉरवर्ड कर दीजिए तो आपकी यह
डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के पास फॉर्म चला जाएगा। ठीक है, यहाँ से जब आप आगे बढ़ेंगे किस ऑप्शन को लेकर, ओके का ऑप्शन लेंगे, तो यहाँ से आप अपने हाथ से तीर निकल चुका होगा। फिर यहाँ से ओके प्रेस किया, या आपने मैसेज देखने को मिला। अब ऑन क्लिकिंग द टैब PDF विल जनरेटेड, आप चाहें तो यहाँ से अपना जो फॉर्म है उसकी PDF जनरेट कर सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब आपका यह रहा फॉर्म जो आपने PDF के फॉर्म में जनरेट किया। तो कहाँ पहुँचे, आपका ये फॉर्म आपकी ईमेल ID जो आपने अभी दी थी उसके ऊपर पहुंच गया, जहां आपका अभी OTP भी आया था, एक बार कंफर्म किया था ईमेल, उसी ईमेल के ऊपर आपका यह फॉर्म पहुंच जाएगा। तो आप वहां से आपके नॉलेज के लिए फॉर्म दिया गया है, वहां से इसे डाउनलोड कर लीजिए और इसके प्रिंट करवा के अपने पास रख लीजिए। अब आप आगे बढ़िए। अब यहाँ से नेक्स्ट है, वंस यूर रजिस्टर एप्लीकेशन इज अप्रूवल बाय डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी योर यूज़र ID एंड पासवर्ड विल बी जनरेटेड एंड सेंड ऑन योर ईमेल ID। अब काम बचता है डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी का। जैसे ही डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी इस फॉर्म को अप्रूव कर लेगी, आपको अपने ईमेल के ऊपर एक वापस से लिंक देखने को मिलेगी। वहाँ पर आपको यहाँ पर एक यूज़र ID भी प्राप्त हो जाएगा। अभी तक आपको यूज़र ID नहीं मिला था, पहली बार आपको यहाँ पर ईमेल के ऊपर यूज़र ID देखने को मिलेगा और एक लिंक भी देखने को मिलेगी। यह है आपकी लिंक। इस लिंक को जैसे ही टू सेट द लॉगिन पासवर्ड यूज़ दिस लिंक, इस लिंक का यूज़ करके आप पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। जैसा अभी हमने पहले किया था वैसे की वैसे ही प्रक्रिया यहाँ से फिर से स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ से आप जैसे आगे बढ़ेंगे अपना यूज़र ID डाल दीजिए और पासवर्ड डाल दीजिए जो आप चाहते हैं। आप नया पासवर्ड बनाइए और यहाँ पर टाइप पासवर्ड, फिर से आप पासवर्ड को रीटाइप कीजिए। और पासवर्ड कैसा होना चाहिए, यहाँ पर इसके इम्पोर्टेंट नोट्स दिए गए हैं। द न्यू पासवर्ड मस्ट कंटेन मिनिमम एंड कैरेक्टर एटलीस्ट 1 अपर केस अल्फ़ाबेट, लोअर केस 1 अल्फ़ाबेट, एक नंबर होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर। इस 4 प्रकार से यह होना चाहिए। 4 प्रकार की चीज़ें इसके अंदर सम्मिलित होना चाहिए। ठीक है, इनको मिक्स करके आप एक पासवर्ड 8 कैरेक्टर का कम से कम का बना सकते हैं और उसे रीटाइप कर दीजिए। तो आप यहाँ से ओके प्राप्त होगा। आपको सेव जैसे ही करेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे और सेव करेंगे, आपको यहाँ पर ओके मिल जाएगा और आपका पासवर्ड जनरेट सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा यहीं पर। ठीक है, पॉपअप में दिख जाएगा। तो यहाँ से आप पासवर्ड बनाकर बाहर आ जाएंगे। तो ये था हमारा आज का विषय कि हमने यहाँ पर आपका जो इंस्पायर अवार्ड का पोर्टल है उस पर लॉगिन कैसे होंगे, लॉगिन संबंधित सारी समस्याओं से हमने यहाँ पर विस्तार से चर्चा की। सब कुछ आपको बता दिया, जितनी टेक्निकल समस्याएं आ सकती थी वे सारी मैंने आपको अवगत करवा दी और उनके सॉल्यूशन भी यहाँ पर आपको दिखा दिए किस प्रकार से उनके सॉल्यूशन करना है। उसके बाद आपने नया फॉर्म भरना यहाँ पर सीख लिया, किस प्रकार से आप नया फॉर्म भरेंगे, किस प्रकार से नया फॉर्म भरने के बाद में प्रोसीजर होगी और वह प्रोसीजर करके आप पासवर्ड बनाने तक के प्रोसीजर आपको मैंने यहाँ पर सिखा दी। आई होप कि अब आपको यहाँ पर पोर्टल संबंधी कार्य क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद सीधे सीधे आपको लॉगिन होकर अपना कार्य पोर्टल के ऊपर करना है। तो हमने यहाँ पर नया फॉर्म भरना और नया यूज़र ID पासवर्ड बनाना और आपका नया रजिस्ट्रेशन सीखा और अपना लॉगिन संबंधी पूरा काम यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर इस जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक भी मिल जाएगी। हम जो बच्चों का नॉमिनेशन करेंगे वह किस प्रकार से करेंगे, उसके अंदर क्या क्या जानकारियाँ आपको चाहिए होगी, उसका हम एक अलग से वीडियो बनाते हैं। और वीडियो की लेंथ काफ़ी हो चुकी है, इसलिए मैं यहाँ से आपसे विदा लेता हूँ। और यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।